नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक समय स्मृति ईरानी का कह सकते हैं डंका बजा करता था। उन्होंने जब राहुल गांधी को हराया था, हर तरफ स्मृति ईरानी की चर्चा थी और ये भी देखा गया कि लगातार उनको तमाम तरह से मंत्री पदों पर बैठाया गया। एचआरडी मिनिस्टर वो रही 2014-16 तक, उसके बाद कपड़ा मंत्रालय उनको दिया गया 2016 से 21 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वो रहीं, इसके अलावा बाल विकास मंत्री वो रहीं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी वो रहीं। इसने तमाम पदों को संभालने के बाद अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या स्मृति ईरानी का कद अब बेहद कमजोर हो गया है? क्या स्मृति ईरानी अब अपना जो राजनीतिक संभावनाएं हैं क्या उसको तलाशती हुई यहाँ वहां दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था कि राहुल गांधी अगर सफेद टी शर्ट पहनते हैं तो उसका भी कोई मतलब होता है, क्योंकि वो युवाओं को साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो राजनीति में अब बला का चेंज हुआ है, गजब का चेंज हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी अब पहले की तरह के नेता नहीं है बल्कि गंभीर नेता हैं। उनकी राजनीति में गंभीरता छलकती हुई दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया है वो मामला सुनकर आपको भी लगेगा कि किस तरह से अब स्मृति ईरानी को दरकिनार किया जा रहा है। एक समय सबसे ज्यादा बड़बोली नेताओं में शुमार की जाती थी बीजेपी की, कहीं कोई बात होती थी सबसे आगे स्मृति ईरानी नजर आती थी। ये वही स्मृति ईरानी है जो तत्कालीन उस समय के अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें 2012-13 के आसपास की, जब कुछ रुपए बढ़ा दिए गए थे गैस सिलेंडर के ऊपर, उस वक्त वो न सिर्फ आंदोलन करती हुई दिखाई पड़ी थी, अनशन करती हुई नजर आई थी, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई दिखाई पड़ी थी, बल्कि पीएम मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको चूड़ियां भेजती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो उनकी राजनीति है, उनका जो कह सकते हैं कद है, जिस तरह से कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ा है, उसकी एक वानगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया है उसने एक बार फिर ये बता दिया है कि जो एक बार कह सकते हैं सफलता के आसमान पर होता है, उस सूरज को ढलना भी पड़ता है। ऐसे में अब जब उनका सूरज राजनीति में ढलता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये ढलान किस तरीके का है ये यहाँ पर निकलकर सामने आता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पंचायती चुनाव होने वाले हैं और उसकी लिस्ट जारी हुई है। पंचायत चुनाव के लिए जारी जो वोटर लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम ही नहीं है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलने से पूरे क्षेत्र और तमाम उत्तर प्रदेश में और तमाम देश में अब ये जो चर्चा का विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि आखिर उस लिस्ट से किसने स्मृति ईरानी का जो नाम है वो काटा। आपको बता दें कि अमेठी के मैदन मवई गांव से जुड़ी स्मृति ईरानी का नाम वोटर लिस्ट में ना होने से लोकल लेवल पर और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको यहाँ पे जानकारी के लिए ये भी बताएं कि यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान स्मृति ईरानी का नाम सूची में नहीं पाया गया। इसके बाद से ये मामला चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आता है। दिलचस्प बात यह भी है कि अमेठी सांसद रहने के दौरान स्मृति ईरानी ने मैदन मवई गांव से अपना राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव बनाए रखा था। ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि उनका नाम मतदाता सूची में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका नाम यहां से काट दिया गया है। अब इसको लेकर बड़े लेवल पर हल्ला होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में नाम कटने का मामला जिस तरह से गहराया है, उसके बाद में अब एसडीएम प्रीति तिवारी ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है और इसमें संबंधित खंड विकास अधिकारी को जांच करके आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। दावा आपत्ति के आधार पर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। अपात्र और मृतक मतदाताओं के नाम इसमें से हटा दिए जाएंगे। अब ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ के सामने आते हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि विधानसभा मतदाता सूची में स्मृति ईरानी का नाम था। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज है। पंचायत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवश्यक अभिलेख जो है बीएलओ को दिए जाते हैं। इस संबंध में एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने आवश्यक सुधार का आश्वासन दिया है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि आखिर जब ये नाम कट रहा था उस वक्त इस बात को लेकर क्यों बात सामने नहीं है, तब उनसे कोई संपर्क क्यों नहीं किया गया। ऐसे में जब ये पूरा हो हल्ला होता हुआ दिखाई पड़ता है, उसके बाद पूरा शासन प्रशासन जो है वो होश में आता हुआ दिखाई पड़ता है। वो अब इस पूरे मुद्दे पर जागता हुआ नजर आता है, उस तरीके से खलबली मचती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये तमाम ऐसा मसला है, क्योंकि आप देखेंगे
कि एक समय स्मृति ईरानी का जो तूती है, जो डंका है, वो बीजेपी में बोलता हुआ नजर आता था। कई दफा ये भी कहा जाता रहा कि जिस तरह से उनको राजनीति में आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, उसके आधार पर उनको इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों दिए गए। कुछ दिनों पहले कई लोगों ने ये तक सवाल उठाए कि एचआरडी मिनिस्ट्री जिस तरह से उनको दी गई थी 2014 से 16 के दौरान, उसको लेकर भी कई लोगों ने कई आपत्तिजनक बातें कही थी कि उनकी योग्यता पर भी सवाल उठा दिए थे। इसके बाद कपड़ा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी उनको दिया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनको बनाया गया, बाल विकास मंत्री उनको दिया गया, इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के तौर पर भी उनको जो है पद दिए गए। तो ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन जब 2024 में उनकी हार होती हुई नजर आई और करारी हार होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह संसद में उन्होंने जोरदार तरीके से कहा था कि उन्होंने व्यवहार किया है, गलत तरीके से अपना व्यवहार पेश किया है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें वो संसद के अंदर कहती हुई नजर आई थी और इतना जोर जोर से बोल रही थी कि उनके आसपास के जो संसद बैठे थे वो भी असहज नजर आ रहे थे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो भी उनकी तरफ 3-4 बार देख रही थी कि आखिर अगर कोई बात कहनी भी है तो उसका एक तरीका भी होता है, सलीका भी होता है। लेकिन जिस तरह चिल्लाकर स्मृति ईरानी बात कर रही थी वो किसी को भी सहज नहीं लगा। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बीजेपी में उनका कद कमजोर हुआ है, कहीं भी नजर नहीं आती, गाहे बगाहे किसी प्रचार प्रसार में जरूर दिखाई पड़ जाती है, लेकिन वो भी अब मीडिया की कवरेज से बहुत दूर रह जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आखिर स्मृति ईरानी इतनी तेजी के साथ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, इतनी कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी, तो जाहिर बात है कि आखिर उनको लेकर अब जो पूरा व्यवहार है बीजेपी का वो बदलता हुआ कैसे दिखाई पड़ता है, आखिर वो क्यों इतना चेंज होता हुआ नजर आता है, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते हैं। और ऐसे में जब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जब इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि भाई उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, जो पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद कहा जाता है कि इसकी गलती है, उनकी गलती है, एसडीएम बात करेंगे, बीएलओ से बात करेंगे, तो आखिर ये बात पहले क्यों नहीं हुई? क्या कोई साजिश उनके खिलाफ हो रही थी? अब ये मामला जब मीडिया में आया है और उसके ऊपर हंगामा हुआ है, उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं अब कह सकते संज्ञान में आता हुआ दिखाई पड़ता है और जो शासन प्रशासन है इसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ में लगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके ऊपर फिलहाल अभी स्मृति ईरानी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस बात को लेकर अपने बयान सामने रख रहा है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या स्मृति ईरानी की कोई भूमिका हो सकती है, क्या स्मृति ईरानी किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं और क्या अमेठी में ही वो अपना दावा पेश कर सकती हैं। अब ये तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ के सामने आ रहे हैं कि क्या उनको अमेठी से भी बाहर निकालने का प्रोग्राम जो है वो बीजेपी के नेता बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तभी उनका नाम काटा जा रहा है, क्योंकि आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी के अंदर अब कोई अहम पद पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो क्या एमएलए वो के लिए जा सकती थी, क्या उनका नाम विधानसभा चुनावों की लिस्ट में बीजेपी की तरफ से आ सकता था? ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं जो आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन उससे पहले जिस तरह से उनका नाम कटा है उस वजह से लगातार अब पूरे क्षेत्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये चर्चा होती हुई दिखाई पड़ती है कि आखिर उनके नाम को कौन कटवाना चाहता है या उनकी राजनीति को कोई यहीं पे स्टॉप करना चाहता है। इस बात को लेकर आने वाले दिनों में जरूर कह सकते हैं कि जो बयानबाजियां हैं वो होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अभी हो सकता है विपक्षी लोग इस बात को कहते हुए नजर आ जाएं कि जब बीजेपी के जो कह सकते हैं काम निकल जाते हैं तो अपने नेताओं को जो दरकिनार करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो क्या स्मृति ईरानी का नाम भी इसीलिए कट किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। अब यहाँ देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में उनका नाम इस सूची में डलता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ में क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में स्मृति ईरानी की कोई भूमिका रहने वाली है, क्या वो वहां पर कुछ कह सकते हैं कि कुछ सीटों के ऊपर अपना प्रभाव बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अमेठी में जिस तरह से उनका नाम कटा है तो क्या यह भी माना जाए कि कोई है जो उनको साजिशन कह सकते हैं दरकिनार करने में लगा हुआ है? तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल पूरा मामला कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है इस बात को लेकर कि अब पूरा अमला जो है वो इसके ऊपर काफी सतर्क है, काफी तेजी से काम कर रहा है कि आखिर उनका नाम कटा कैसे और क्या उनका नाम दोबारा इसमें जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी का कद कमजोर हुआ है, कमतर हुआ है, क्या विधानसभा चुनावों में
वो एक बार फिर से मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति वो बीते काफी समय से कर रही हैं। तो ऐसे में उनका नाम क्या विधानसभा चुनावों में भी उभर कर सामने आएगा, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।